हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज प्रूव दैट द लाइन y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 1 कामा y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3x प्लस 2 फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट we know that if any triangle is an equilateral triangle then each angle will be π/3 रेडियन। अगर हमारा कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसका ईच एंगल π/3 रेडियन का होगा। तो देखो यहाँ पर ये अगर हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी एंगल हमारा कितना है π/3, ये भी एंगल हमारा कितना होगा दैट इज द π/3, और ये भी एंगल हमारा कितना होगा दैट इज द π/3। लेट ए बी सी। तो इसकी अपोजिट, तो अगर हमारा देखो एंगल सेम है तो इनके साइड्स भी सेम होंगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइड्स और एंगल हमारे दोनों सेम होते हैं और एंगल होता है π/3 का। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो हमारी इक्वेशन की प्रूव दैट द लाइन्स क्या दी हैं, y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 1, दैट इज द y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 1, y इज इक्वल टू 4, और थर्ड लाइन हमारी क्या दी है, y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3x प्लस 2, दैट इज द y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3x प्लस 2। तो लेट ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी। ए बी लाइन की इक्वेशन है लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 1। बी सी लाइन की हमारी इक्वेशन है दैट इज द y इज इक्वल टू 4, और ए सी लाइन की इक्वेशन है लेट y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3x प्लस 2। तो देखो हम इनके बीच के अगर एंगल ये प्रूव कर दें कि ये भी हमारा एंगल कितना है दैट इज द π/3 रेडियन, ये भी एंगल हमारा कितना है दैट इज द π/3, और एंगल सी भी हमारा कितना होगा दैट इज द π/3। अगर हम इसमें ये प्रूव कर दिए तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो देखो हम इसकी स्लोप फाइंड आउट करते हैं। एंगल बिटवीन ए सी और बी सी लाइन का निकालते हैं। तो एंगल बिटवीन ए सी एंड बी सी लाइन, देखो ए सी लाइन का हमारा स्लोप क्या है, m1 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3, और बी सी लाइन का हमारा स्लोप क्या है दैट इज द m2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि y इज इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर m2 हमें क्या मिलेगा 0। तो एंगल क्या होगा दैट इज द tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा दैट इज द tan थीटा इज इक्वल टू m1 हमारा कितना है माइनस रूट 3, दैट इज द माइनस रूट 3 माइनस 0 अपान 1 प्लस माइनस रूट 3 इंटू 0 मॉड। तो यहाँ से हमें थीटा कितना मिलेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 3, और रूट 3 tan में किसकी वैल्यू होती है दैट इज द थीटा इज इक्वल टू π/3 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हमारा एंगल थीटा कितना है π/3। तो देखो हमने ये किसके बीच का एंगल निकाला है, ए सी और बी सी लाइन के बीच। सेम है, हम बी सी और बी ए लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंगल बिटवीन बी सी एंड बी ए लाइन। देखो बी सी का तो हमारा स्लोप m2 था और m2 हमारा कितना है 0 है। हम बी ए का स्लोप निकालते हैं। देखो बी ए का स्लोप क्या होगा, लाइन क्या, y इक्वल टू अंडर रूट 3x प्लस 1। तो यहाँ से इसका हमारा स्लोप क्या मिलेगा m3,
दैट इज M3 इज इक्वल टू √3। एंगल निकालेंगे, दैट इज द tan अल्फा इज इक्वल टू M1 माइनस M2। तो यहाँ पर हमारा M2 M3 है, तो क्या मिलेगा 0 माइनस √3 अपान 1 प्लस 0 इंटू √3 मॉड। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द tan अल्फा इज इक्वल टू माइनस √3 मॉड। और मॉड के बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3। तो यहाँ से हमें अल्फा क्या मिलेगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू पाई अपान 3। देखो थीटा भी हमारा यहाँ से पाई अपान 3 आ गया, अल्फा भी हमने पाई अपान 3 निकाला। अल्फा हमारा क्या है, BC और AB के बीच का एंगल है, BA के बीच का। अब हम फाइंड आउट करेंगे AC लाइन और AB लाइन के बीच का एंगल। एंगल बिटवीन AC एंड AB लाइन। देखो AB लाइन बोले या BA लाइन बोले, उसका तो स्लोप हमने निकाल लिया है, कितना है, √3। तो AC लाइन का हमारा स्लोप, AB लाइन का स्लोप क्या है, दैट इज द AB, स्लोप ऑफ AB, √3 है। और देखो AC लाइन का हमारा स्लोप भी हमने फाइंड आउट कर चुके हैं, -√3 है। स्लोप ऑफ AC लाइन, कितना, -√3। तो यहाँ से अगर एंगल निकालें tan बीटा, अगर बीटा हमारा एंगल है तो tan बीटा इज इक्वल टू M1 माइनस M2, दैट इज द √3 माइनस माइनस प्लस √3 अपान 1 माइनस 3 इंटू √3 इंटू √3, 1 प्लस √3 इंटू माइनस √3 मॉड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, tan बीटा इज इक्वल टू √3 कितना बनेगा, दैट इज द 2√3 अपान √3 का मल्टीप्लाई 3 होगा। अब ये माइनस साइन बाहर इसमें आएगा तो प्लस माइनस क्या बनेगा, -1 माइनस 3 मॉड। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, √3 इज इक्वल टू tan बीटा। तो यहाँ से हमें बीटा कितना मिलेगा, बीटा इज इक्वल टू पाई अपान 3। तो देखो तीनों एंगल हमारे पाई अपान 3 आ गए। अगर तीनों एंगल पाई अपान 3, सो वी हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन यूजिंग द कॉन्सेप्ट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल एंगल विल बी पाई अपान 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।